सॉरी, मैंने पुराने एक्चुअली मेरे रूम में कोई आ गया था, तो मैंने पुराने वाली वीडियोस में कॉपीराइट तक मैंने पढ़ा दिया। इस वाली वीडियो में मैं आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप देख लेना। तो पेटेंट पढ़ते हैं। पेटेंट हमने देखा था, नए आविष्कार के लिए, खोज के लिए दिया जाता है। तो हमें मोस्टली इसमें याद रखना है कि और जो इसका एक्ट है, देखिए वो एक्ट से ही क्वेश्चन बता देगा कि पेटेंट एक्ट कब आया था। तो 1970 में आया था, हमें याद होना है। 70 के दशक में पेटेंट आया है, और 50 संविधान जब बना, उसके 7 साल बाद हमने संविधान पे कॉपीराइट ले लिया। तो ये हमें याद रखना। और प्लस हमें याद रखना है कि जो कॉपीराइट है वो 60 साल के दिया जाता है, और जो पेटेंट है वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। और जब पुनः पेटेंट करवाते हैं तो उसे एवरग्रीन पेटेंट कहते हैं। ये याद रखिएगा कि पुनः पेटेंट करवाने को एवरग्रीन पेटेंट कहते हैं। ट्रेडमार्क देखते हैं। ट्रेडमार्क ब्रांड चिन्ह, जैसे कि एप्पल का खुद का चिन्ह है, कटा हुआ सेब, तो वो उसका लोगो है, ब्रांड लोगो है, उसे ही ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ये कब आया था? एक्ट 1999 में, 1999 में। ठीक है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है ट्रेडमार्क। एक बार का हो गया उसका तो हो गया, वो चेंज फिर बाद में वो 10 बात, जैसे अगर एप्पल चेंज करना चाहे तो नाम एप्पल रहेगा, या फिर ब्लैकबेरी कर दे, या फिर खरबूजा कर दे, कुछ भी कर सकता है वो, अपना ट्रेड बना सकता है। तो ये हो गया हमारा, 10 वर्ष के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक्ट हमेशा याद रखना है, एक्ट 1999 एक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट असीमित समय के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि वो हम कुछ आपने मैंने हाँ, हमने शॉर्ट्स में देखे होंगे, वो फूड ब्लॉग जो आता है उसमें ये हमारा सीक्रेट मसाला है, उसी टाइप से सीक्रेट ट्रेड भी होता है, ट्रेड सीक्रेट भी होता है। ये असीमित समय के लिए होता है, इसके लिए कोई सीमा का निर्धारण नहीं है। जीआई टैग देख लेते हैं। जीआई टैग देखिए, ये भौगोलिक और गैर भौगोलिक दो प्रकार से दिए जाते हैं। भौगोलिक वो होता है जो किसी प्लेस के नाम पे दिया जाता है, जैसे कि महेश्वर साड़ी, कहाँ की साड़ी? महेश्वर की। चंदेरी साड़ी, कहाँ की साड़ी? चंदेरी की साड़ी। ठीक, वैसे गैर भौगोलिक दिया जाता है जहाँ के, जैसे अल्फांजो आम हो गया, सुंदरजा आम, हमने रीवा का पढ़ा था। सुंदरजा आम हम सुन के हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ का ना आम है। वहीं अल्फांसो आम हम सुन के नहीं बता सकते कि ये कहाँ का है, उसे गैर भौगोलिक कहते हैं। ये भी कब आया था? 1999 में आया था। और कब कितने साल के लिए दिया जाता है? तो 10 साल के लिए दिया जाता है। तो हमें 4 चीज़ हमने देखी। हमने देखा कॉपीराइट, हमने देखा पेटेंट, हमने देखा ट्रेडमार्क, और हमने देखा जीआई टैग। तो कॉपीराइट हमारा 1957 में आया था। पेटेंट हमारा 1970 के दशक में आया था। और हमारा ट्रेडमार्क और जीआई टैग, ये दोनों का एक्ट सेम है, 1999। वो भी 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, और ये भी 10 वर्ष के लिए जाता है। ठीक है, डिज़ाइन में कुछ खास नहीं था, इसे मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, पेटेंट कार्यालय देख लेते हैं हम। पेटेंट कार्यालय कहाँ है? भारत का पेटेंट कार्यालय कहाँ है? अगर हमें कुछ भी पेटेंट करवाना हो, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें कलकत्ता जाना पड़ेगा। फर्स्ट कानून जो था वो 1856, मतलब 1857 की क्रांति के पहले ही आ चुका था पेटेंट कानून। उस टाइम पे अंग्रेज़ों पेटेंट करवाना स्टार्ट कर दिए थे 1856। और हेडक्वार्टर कहाँ है पे इसका? कलकत्ता। इन्फॉर्मेशन सिस्टम का है नागपुर में। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसका, तो आपको नागपुर जाना पड़ेगा। और अगर आपको पेटेंट करवाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कलकत्ता जाना पड़ेगा। ठीक है, एमपी में पेटेंट क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है इसी का? तो मुंबई। सोचिए हम एमपी के हो कि अगर हमें एमपी का कुछ भी पेटेंट करवाने जाना है, हम एमपी के निवासी हैं, हमें पेटेंट करवाने जाना है, तो हमें मुंबई में जाना पड़ेगा। कहाँ जाने का? बॉम्बे जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। एमपी में 2017-18 में पेटेंट फाइल की संख्या, ये देखिए आ जाता है क्वेश्चंस कि कितनी संख्या थी, देख लेते हैं हम लोग। 2017-18 में पेटेंट फाइल की संख्या 190 थी, जो कि 2020 और 21 में 398 हो गई है। मतलब अर्थात कि 109.4% की वृद्धि हुई है। तो ये पूछ लेगा कि पेटेंट करवाने में मध्य प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है? तो 109.4% की वृद्धि देखी गई है। अब तो जो पेटेंट का संख्या है वो 664 हो गई है, तो और भी वृद्धि हो गई है। यह जब आएगा ना इकोनॉमी सर्वे, उसमें देखा जाएगा। एमपी में डिज़ाइन पहले 20-21 में 214 थी, और 22-23 में 441 हो गई है। ठीक है, औद्योगिक ट्रेडमार्क, इसे ही एमपी डिज़ाइन भी कहते हैं। एमपी में डिज़ाइन औद्योगिक ट्रेडमार्क ही है। एमपी में बौद्धिक
सुविधा केंद्र कहाँ है? इंदौर में, ये याद रखिएगा। एमपी में बौद्धिक सुविधा केंद्र इंदौर में है। रतलाम के बालम ककड़ी को कॉपीराइट मिला है। ये याद करने वाली बात है कि कॉपीराइट एक ककड़ी को मिला है, मतलब उन्होंने उसमें कुछ नया आविष्कार किया, मतलब कुछ नए तरीके से उस ककड़ी को उगाया है जिसका उन्होंने कॉपीराइट लिया है, जबकि इनको जीआई टैग वगैरह मिलता है, बट ये ककड़ी है जिसको कॉपीराइट मिला है। तो ये याद रखिएगा, बालम ककड़ी, लकड़ी नहीं, लड़की नहीं ककड़ी। बालम ककड़ी कहाँ की? रतलाम की। ये नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैं जल्दी ख़त्म करवा दूँगी, ठीक है। ट्रेडमार्क पंजीयन कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है। रतलामी सेब हिंदुस्तान का दिल देखो को ट्रेडमार्क मिला है। रतलामी सेब को ट्रेडमार्क मिला है। हिंदुस्तान का दिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो मतलब मध्य प्रदेश का दिल देखो, उसको ट्रेडमार्क मिला है। औद्योगिक डिज़ाइन कार्यालय कहाँ है? औद्योगिक डिज़ाइन कार्यालय कोलकाता में है, ठीक है। जीआई टैग पंजीकरण कार्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। जीआई टैग का पंजीकरण अगर हमें करवाना है तो हमें साउथ चेन्नई जाना पड़ेगा। औद्योगिक डिज़ाइन कार्यालय कराना है या फिर पेटेंट लेना है तो हमें कोलकाता जाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क वगैरह हमें करवाना है तो हमें बॉम्बे जाना पड़ेगा। जीआई टैग का थीम था अतुल्य भारत की अतुल्य निधि, अतुल्य भारत की अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य निधि नहीं अमूल्य निधि, ठीक है। एमपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो एमपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना एमपी सेट सोसाइटी एक्ट 1981 के तहत हुई। सोसाइटी एक्ट 1981 के तहत हुई है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं एमपी में जीआई टैग। एमपी में जीआई टैग, भारत का फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को कब मिला था? 2004 में, ये याद रखिएगा। दार्जिलिंग चाय तो हम सब पीते ही हैं, चाय बचपन से ही, चार लोगों के साथ ही चाय पीने में पसंद आता है ना। ये अकेले चाय पियो तो मज़ा नहीं आता है, चार लोग के साथ चाय पीने में मज़ा आता है। तो इसे याद रखिएगा, दार्जिलिंग चाय 2004, ठीक है। फर्स्ट जीआई टैग कब मिला? दार्जिलिंग चाय को, और जीआई 2004 में मिला, ठीक है। दिसंबर 2025 तक एमपी में जीआई टैग की संख्या कितनी हो गई है? तो 21+5 इतनी हो गई है। 21+5, 5 जो अभी लेटेस्ट मिला है इसलिए वो अलग से लिख दिया मैंने। संत रविदास हस्तशिल्प कला एवं विकास विभाग को जीआई टैग मिला है। सोचिए किसी विभाग को जीआई टैग मिला है, ये याद करने लायक है हमें एमपी में। संत रविदास हस्तशिल्प कला एवं विभाग, संत रविदास रविदास जी के विभाग को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग और लोगो भी है। कौन से जीआई टैग हैं जिनके लोगो हैं? यहाँ पे ये लिखा है, ऐसे जीआई टैग हैं, एक धातु शिल्प है जिसे बेल मेटल भी कहते हैं, चमड़े के खिलौने और बाघ प्रिंट, इनके खुद के लोगो हैं। धातु शिल्प का खुद का लोगो है, चमड़े के खिलौने के खुद के लोगो हैं और बाघ प्रिंट का खुद का लोगो है। अब हम एमपी के जीआई टैग देख लेते हैं। कुछ कुछ के संधि हैं, बाकी तो हमें बस याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। चंदेरी की साड़ी 2005 में अशोकनगर में एमपी का ये फर्स्ट जीआई टैग है, इसलिए एमपी का फर्स्ट है, इसलिए हमें याद करना है। भारत का फर्स्ट कौन था? 2004 में दार्जिलिंग चाय, 4 चाय चाय, याद रखिएगा, चाय 4। इंदौर की साड़ी 2005 में हमें मिल गया, इंदौर की साड़ी है, सॉरी यार। चंदेरी की साड़ी 2005 अशोकनगर में। दतिया टीकमगढ़ के बेल मेटल को मिला है। इंदौर के चमड़े के खिलौनों को मिला है। धार का बाघ प्रिंट है। खरगोन का महेश्वर साड़ी है जो कि 2012 में है। देखिए यहाँ मैंने साड़ियों के ही वो लिखे हैं सन। 2005 में चंदेरी की साड़ी मिल रही थी, 2012 में महेश्वर की साड़ी जो कि खरगोन से है, ठीक है। नागपुरी संतरा छिंदवाड़ा का है। रतलामी सेब को मिला है। झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा को मिला है। बालाघाट के चिन्नौर चावल को मिला है। महोबा के देवसारी पान को मिला है। ये देवसारी पान महोबा जो है वो एमपी प्लस यूपी दोनों का है, इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ग्रीन गोल्ड, देवसारी पान, महोबा। बालाघाट चिन्नौर चावल, झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा, रतलामी सेब, नागपुरी संतरा छिंदवाड़ा में, खरगोन की महेश्वर साड़ी, धार का बाघ प्रिंट, इंदौर का चमड़े का खिलौना, दतिया टीकम का बेल मेटल, अशोक की चंदेरी की साड़ी अशोकनगर। यहाँ पे देखते हैं रीवा का सुंदरजाम हमने पढ़ाई था, ये गैर भौगोलिक में आ जाएगा। मुरैना का गजक, डिंडोरी का गोड पेंटिंग, इसको डीओपी में भी शामिल किया हुआ, जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। लौह शिल्प भी, डिंडोरी की लौह शिल्प को भी मिला है।
गोंड पेंटिंग जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग के वन्य संस्थान को मिला है। गोंड पेंटिंग, अच्छा सॉरी, गोंड पेंटिंग को भी मिला है, और जो आदिम जाति कल्याण विभाग का वन्य संस्थान है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। ग्वालियर की कालीन है, जबलपुर का पत्थर शिल्प है, बालाघाट की 12 सिवनी की साड़ी है। देखिए साड़ी 2023, 2005 में चंदेरी, 2012 में महेश्वर की साड़ी, और 2023 में बालाघाट की 12 सिवनी की साड़ी। और बालाघाट का चिन्नौर चावल भी था ना, चेक कर लेते हैं। बालाघाट का चिन्नौर चावल, और ये बालाघाट की 12 सिवनी की साड़ी है और चिन्नौर चावल है 2023 में। उज्जैन का भैरूगढ़ प्रिंट, बुटीक प्रिंट भी जिसे बोलते हैं, बटिक बुटीक भैरूगढ़ प्रिंट, ये तीनों एक ही नाम है। उज्जैन का 2023 में मिला है। विदिशा का साबरमती गेहूँ, इससे सीहोर का भी है। विदिशा, सीहोर, साबरमती गेहूँ, रतलाम, रियावन लहसुन। अब 2025 में किस किस को जीआई टैग मिला है ये हम देख लेते हैं। एक पन्ना, पन्ना के पन्ना डायमंड को मिला है। ठीक है। 14 प्राकृतिक उत्पाद के अंतर्गत हीरे के लिए जीआई टैग का आवेदन ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ ने किया है। अब यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है कि पन्ना, पन्ना का डायमंड फेमस है, हम सब जानते हैं कि डायमंड कहाँ, हीरा कहाँ निकलता, पन्ना का हीरा। ठीक, पन्ना में निकल, लेकिन एमपी ने इसके जीआई टैग के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके जीआई टैग के लिए आवेदन किसने किया है, तो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ, लखनऊ के लोगों ने किया है कि भाई पन्ना के डायमंड को जीआई टैग दो, याद रखिएगा। छतरपुर खजुराहो, खजुराहो का पत्थर की नक्काशी, जो कि छतरपुर ज़िले में पड़ता है। खजुराहो पत्थर की नक्काशी मिला है। छतरपुर के फर्नीचर को मिला है। बैतूल के भरेवा मेटल को मिला है। ग्वालियर का पत्थर शिल्पी है। ग्वालियर का पेपर मैसे शिल्पी है। पेपर मैसे शिल्प उज्जैन में भी प्रसिद्ध है, लेकिन ग्वालियर वाले को जीआई टैग मिला है। ग्वालियर वाले को पत्थर शिल्प मिला है। बैतूल को भरेवा मेटल मिला है। छतरपुर को फर्नीचर मिला है। छतरपुर के खजुराहो के पत्थर की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। ये कुछ नोट है, देख लेते हैं। 25 उत्पादों को जीआई टैग के लिए भेजा गया है अभी लेटेस्ट, और पेपर आने तक शायद इनको मिल जाए, तो हमें एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। वही 25 उत्पाद ऐसे हैं जिनको जीआई टैग के लिए भेजा गया है। पेपर में से क्राफ्ट उज्जैन का प्रसिद्ध है, किंतु इसे जीआई टैग नहीं मिला। जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पेपर मेटिक क्राफ्ट है वो ग्वालियर के पेपर मेशे क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, उज्जैन का नहीं, लेकिन उज्जैन का भी प्रसिद्ध है। जनजातियों के कई उत्पाद को जीआई टैग की श्रेणी में है, जैसे कि पोतमाला, गलसनमाला, चारपाका, ये जनजातियों के जीआई टैग हैं। पोतमाला, गलसनमाला, चारपाका, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा ओडीओपी और आईपीआर कंप्लीट होता है। मैं कोशिश करूँगी कल से आपको जल्दी वीडियो दे दूँ। कल का जो भी टॉपिक होगा मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगी। वैसे भी क्या बोलते हैं, आपको सामने तो दिख ही जाता है कि इसमें क्या है, तो मैं अभी से कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ। तो कल मैं आपको रिवील करूँगी कि क्या पढ़ाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जम के रटिए। और इसको 1.5 पे आप 2-3 बार देख लोगे ना तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगे। मेरा काम देखो यार, मैं यहाँ पे याद करवा रही हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आई ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं जो सच में अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट कोई याद करवाने के लिए नहीं होता है। तो मैं बस खुद भी याद कर रही हूँ और आप लोगों को भी याद करवा रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ ऐसा लग रहा है जो मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और आप वीडियो को देखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।